प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज। श्रीलंका के बिगड़ रहे हालात, देखते ही गोली मारने के आदेश, इस बवाल के लिए कौन है जिम्मेदार? आज यही सब जानेंगे इस एपिसोड में। श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अभी तक वित्तीय संकट खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में जानते हैं कि श्रीलंका में वित्तीय संकट का कारण क्या है और अभी श्रीलंका में कौन मदद कर रहा है। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट, जिसे श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस भी कहा जा रहा है, से गुजर रहा है। श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच अब राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। महिंद्रा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सौंप दिया है। यहाँ हिंसक झड़पों के चलते अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नेताओं के ठिकानों पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर श्रीलंका में ये स्थिति किस वजह से हो गई है और अब इस स्थिति में श्रीलंका की कौन मदद कर रहा है। दरअसल श्रीलंका में यह स्थिति वित्तीय संकट की वजह से है। वैसे तो लंबे समय से श्रीलंका में वित्तीय संकट गहरा रहा है, लेकिन कुछ दिनों से बवाल ज्यादा ही हो गया है। पहले सरकार के मंत्रियों और उनके बाद अब पीएम आदि ने भी इस्तीफे दे दिए। तो जानते हैं कि श्रीलंका में इस स्थिति का क्या कारण है और इस पर क्या अपडेट है इस समय की। श्रीलंका की स्थिति के क्या अपडेट हैं, सबसे पहले इसे जानते हैं। श्रीलंका की वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रधानमंत्री महिंद एक पुराने मंदिर में कुछ टोना टोटका करने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय एकजुटता की अपील कर रहे गोटाबाया अब भी अपने पद पर जमे हुए हैं। सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर नीलांथा ने बताया कि फिलहाल जमीनी स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है और लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। श्रीलंका में क्या हुआ है? दरअसल श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई है, जिस वजह से सरकार ईंधन सहित कई आवश्यक आयात का भुगतान नहीं कर पा रही है। इस वजह से खाने पीने के सामान से लेकर बिजली तक का संकट बढ़ गया है और स्थिति ये है कि 13 घंटे तक भी बिजली काटी जा रही है। बढ़ते कर्ज के चलते श्रीलंका में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और लोग हर एक सामान के लिए जूझ रहे हैं और संकट लगातार गहराता जा रहा है। कोलंबो और अन्य शहरों में हुई हिंसा में 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं। श्रीलंका में वित्तीय संकट किस वजह से आया, इसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो वित्तीय संकट के बीज कई दशकों पहले ही बो दिए गए थे और कई सालों से धीरे धीरे संकट बढ़ता जा रहा था और आज इतना भयानक रूप ले चुका है। यहाँ सरकारों के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से घाटा बढ़ता जा रहा था और बजट में हो रही कमी को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। इसके अलावा इस स्थिति में आने के कारण राजपक्षे द्वारा किए गए वादे भी हैं। साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने टैक्स कटौती करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही कोरोना की वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी में काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि वहाँ कमाई का मोटा जरिया टूरिज्म ही है, जिस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। साथ ही बढ़ते संकट से विदेशी मुद्रा भंडार करीब 70% तक गिर गया है और लोन मैनेजमेंट सिस्टम पटरी से उतर गया है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों पर लगे बैन के कारण भी आर्थिक संकट बढ़ा है। आर्थिक संकट बढ़ने में इसी का सबसे ज़्यादा योगदान। दरअसल श्रीलंका में रासायनिक उर्वरकों पर बैन लगाकर ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया गया है, जिससे देश का कृषि क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ है और चावल की फसल में गिरावट आई और बाद में देश में खाने का संकट भी बढ़ गया। विदेशी लोन की क्या है स्थिति?
मार्च में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 16.1% से घटकर 1.93 अरब डॉलर रह गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि इस साल श्रीलंका के ऋण भुगतान में अनुमानित 8.6 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है और तेजी से हर चीजों में हो रही कमी को देखते हुए श्रीलंका इस राशि के एक भी हिस्से का भुगतान करने की हालत में नहीं है। हाल ही में सभी विदेशी कर्ज को डिफॉल्ट करने का फैसला किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 51 अरब डॉलर का कर्ज भी शामिल है।